स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह किया जा रहा है। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 युवक युवती विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। पंडितों की देखरेख में दूल्हों के डिक का आयोजन प्रातः 10:30 बजे दूल्हों को साईं बाबा मंदिर के कम्युनिटी हॉल में होगा। बारात की निकासी 11:30 बजे बैंड बाजा शहनाई ढोल के साथ होगी, जो गुजरवाड़ा अजयनगर के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर घूमकर वापस साईं बाबा मंदिर पहुंचेगी। बारात मार्ग में क्षेत्रीय समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। बारात का भव्य स्वागत दोपहर 1 बजे मंदिर के मध्यम द्वार पर समाज व कन्या पक्ष द्वारा किया जाएगा। सामाजिक रस्मों के बाद मुख्य मंदिर के हॉल में विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ 1:45 बजे से फेरे प्रारंभ होंगे। फेरों के उपरांत आशीर्वाद समारोह अपराह्न 4:30 बजे मंदिर स्थित गार्डन में संत महात्माओं, भामाशाहों और परिवारजन के साथ होगा। विदाई समारोह 5:30 बजे होगा। समारोह सह संयोजक हरिचंदानी ने बताया कि अजमेर, खैरतल, नसीराबाद, बालोतरा, बाड़मेर, जयपुर, केकड़ी, झालावाड़, सुमेरपुर, फालना व नई दिल्ली के जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे। सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन श्री झूलेलाल जी की असीम कृपा से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, साईं बाबा मंदिर और सिंधी समाज महासमिति, उसके साथ में 32 अन्य अजमेर की संस्थाएं मिलकर इस पूरे आयोजन को कर रही हैं। इस कार्यक्रम को 8 दिसंबर को संपादित किया जाएगा। 8 दिसंबर साईं बाबा मंदिर के परिसर के अंदर ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। इनका पंजीयन वगैरह भी हमने पूर्व में कर लिया है। इसके अंदर लोबा समाज के लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर काफ़ी भाग ले रहे हैं और इसमें 61 आइटम हम लोग कन्यादान के रूप में यहाँ पर उपहार के रूप में हम लोग यहाँ पर उन बच्चियों के साथ में हम लोग देंगे। उसकी सारी लिस्ट आप लोगों के साथ में संलग्न है। ये जो बच्चे हैं वो 10 जो युवक हैं वो सारे के सारे राज्य भर के अलावा देश भर से बच्चे आ रहे हैं। उनकी हम लोग ये सारी चीज़ें 3 जगहों पर इनके रहने की हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है। इसमें जो मुख्य रूप से आपको बता दूं कि सुरेश रामनानी जी की अपनी पत्नी श्रीमती पूर्णिमा रामनानी जी की याद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद में महेश तेजवानी जी ने हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई। उसके रामचंद गुलाबानी जी और उनके परिवार के द्वारा इसमें पूरी भोजन की व्यवस्था करने के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में सिंधी लेडीज़ क्लब के अंदर से 17 आइटम अलग से मतलब दिए गए हैं। जैसे 17 आइटम बाकी सामान के लिए है, परंतु एक ही संस्था की तरफ से उसमें अलग अलग नाम नहीं लिखा है। उन्होंने 17 आइटम अपनी तरफ से इसमें उपलब्ध कराए। ये अजमेर में पहली बार हो रहा है? अजमेर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस तरीके का बड़ा आयोजन पहली बार। श्री झूलेलाल कन्या महादान सम्मेलन के बाबत आपको सारी जानकारी हमारे संयोजक श्री कमल प्रकाश कृष्णानी जी ने पूर्व में दे दी है। उनमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे लड़कियां या लड़के आ रहे हैं वो 100% शिक्षित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का जो ग्राफ है वो आजकल 90% से 95% तक है। और हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि सिलेक्शन में उन बच्चों को ही हम लेवें जो शिक्षित हों। सारे बच्चे शिक्षित हैं और कुछ बच्चे कहीं ना कहीं नौकरियां भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और एक प्रश्न आपकी तरफ से आया कि आर्थिक व्यवस्था आपने चेक करी कि नहीं करी। तो आर्थिक व्यवस्था के लिए मेरा निवेदन ये था कि आज कोई भी कन्यादान सम्मेलन में बच्चा आता है और वो जो बच्ची दुल्हन उसके लिए स्वीकृति देती है वो इस चीज़ के लिए स्वयं ही निर्धारित है कि उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, वो लो मीडियम क्लास की है। इसलिए वो इस कन्यादान समारोह में आ रही हैं, क्योंकि आजकल सारे समाजों में लड़कियों की स्थिति चिंताजनक है
लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, ये सब समाजों में है। तो लड़की मिल जावे, उसकी सगाई हो जावे और कन्यादान में आके वो शादी करे, यह एक बहुत बड़ा विषय था। तो इसलिए ये सारे परिवार या तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं या मीडियम कमज़ोर स्थिति वाले परिवार हैं। और एक शर्त हमारी मुख्य थी, क्योंकि हमारे सारे दानदाता सिंधी समाज से हैं, उन्होंने ये शर्त रखी कि इंटर कास्ट शादी को आप बढ़ावा नहीं देंगे। लड़का लड़की, वर और वधू दोनों सिंधी परिवार होंगे, उन्हीं को बढ़ावा देंगे। तो इस मुद्दे को भी हमने इसमें जोड़ा है। किसी भी इंटर कास्ट परिवार को हमने सम्मिलित नहीं किया है। और आज से 15 साल पहले प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर द्वारा लगातार 5-7 साल तक यह सामूहिक विवाह सम्मेलन होता था। बाद में उन्होंने बंद कर दिया और एक बार सुधार सभा ने भी आरंभ किया, लेकिन उस ज़माने में सस्ताई थी और परिवारों की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक थी, तो परिवार मिल जाते थे। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.